बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उस्ताद फ़ारूक ख़ान। जैसा कि आपको पता ही है कि अमेरिका कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक छुपाता नहीं है, वो बाहर निकाल देता है। उनके जैसे मर्ज़ी डॉक्यूमेंट्स हों, एक टाइम है कि 10 साल के बाद वो पब्लिक कर देते हैं। उसके बाद कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ना हो और जिनसे ज़्यादा उनको नुकसान ना पहुँचता हो, तो अब उसी टाइम से ही यानी उसके कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद ही बताना शुरू कर देते हैं। इसी तरह के एक वो किया है अमेरिका का एक बड़ी सीनियर तज्ज़िया नगार है, कांग्रेस के साथ उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है। कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं उनकी, उसमें भी वो ज़्यादा शिरकत वगैरह करती हैं और काफ़ी सीनियर तज्ज़िया नगार है। थिंक टैंक है एक अमेरिका की। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा वो बीबीसी को भी इंटरव्यूज़ देती रहती हैं, ये मतवातर के साथ देती रहती हैं और ये अमेरिका का जो चीज़ें होती हैं उनको बयान करती रहती हैं। इसी तरह उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक बयान इंटरव्यू दे रही थी, उसमें उनसे सवाल वगैरह पूछे गए तो उन्होंने कह दिया कि इमरान ख़ान की गवर्नमेंट को हमने इसलिए ख़त्म कराया है कि वो यूक्रेन के सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल हुए हुए थे। उसके बाद वो जो है रशिया से मुआहदे कर रहे थे सस्ती चीज़ें लेने के लिए। आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की वजह से उनको हमने हटाया। दूसरी रीज़न ये थी। उसके बाद वो जो है चाइना से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हमवार कर रहे थे, उसकी वजह से हमने उन्हें हटाया है। चाइना से भी हम चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात महदूद हों। और इस तरह की उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं, यानी कि इमरान ख़ान को रशिया के जो उन्होंने दौरा किया वो भी नहीं करना चाहिए था। इस तरह की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की और ये साबित हो गया, यानी फिर वही बात आ गई कि अमेरिका ने ही मुदाखलत किया। ये जो पाकिस्तान में रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है, इसमें अमेरिका की बरह रास्त मुदाखलत मौजूद है। इस पर फिर इमरान ख़ान साहब ने भी तबसरा किया है कि उन्होंने भी यही कहा कि अब तो ये साबित हो गया है, यानी अमेरिका ने मुदाखलत की है। इससे अमेरिका को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसमें ज़्यादा बदअमनी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा। अमेरिका तो एक अमीर मुल्क है, उसमें तो कोई उसको फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता, और थोड़े बहुत पैसे लगा भी दे मुबैना तौर पर, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हमारा अपना ही होता है, पाकिस्तान का ही होता है। उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने अमेरिका से यही सवाल पूछा है जो बाइडेन इंतज़ामिया से कि क्या आपके इस रजीम चेंज के ऑपरेशन को करने के बाद पाकिस्तान में जो है आपके ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद हो रही थी वो क्या कम हो गई है या मज़ीद बढ़ गई है? तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ ही गई है, और ज़्यादा हम अमेरिका मुखालिफ हो गया। वैसे भी 70% जो तकरीबन पाकिस्तानी है वो यही समझते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, और ये बात एक हकीकत ही है। कोई हमारा अच्छा पार्टनर नहीं है, वो हमारे जब भी होता है हमें डिच ही करता है, हमारी पीठ पे छुरा ही घूमता है। आज तक कश्मीर का मसला आप देख लें, 71 की जंग में जो मसाइल हमारे चाह रहे थे, काफ़ी साफ़ी सीनियर कहते हैं कि कुछ बैड़ी बेरे आ रहे थे 71 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की मदद के लिए, लेकिन जंग ख़त्म हो गई, लेकिन वो फिर भी पहुँचे नहीं थे। इस तरह की वो हमारे साथ पॉलिसीज़ पे काम करता है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि वो एक बड़ा मुल्क है। हमें IMF से कर्ज़ा वगैरह भी लेना हो तो तब भी हमें पहले जाके उनसे मिलना पड़ता है, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके हमें कर्ज़ा अप्रूव होता है। और भी हमारे बड़े मसाइल हैं, तो इसलिए हमें बना के रखनी पड़ती है अमेरिका से। लेकिन फिर भी खुददारी भी एक चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जो बात कहे हम बिल्कुल ही लेट जाएं और हर बात उसकी मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या ये बात भी की जा रही है कि क्या इमरान खान इस बात की, अमेरिका की जो थिंक टैंक है उसकी इस बात से इमरान खान को जो तहरीक है इमरान खान की उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी या बढ़ेगी? हो तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, तो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमने ये रजीम चेंज का ऑपरेशन किया। तो पाकिस्तान में भी जो इसके मोरे हैं वो अन करीब सामने आ जाएंगे और उनको बहुत ही बदनामी का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि सारे साफ़ी कह रहे हैं, मुबैना तौर पे ऐसा ही कह रहे हैं कि उनको कोई फ़ायदा तो नहीं होना इससे। और उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते थे जब 2021 में हज हो गया था, 4.5 लाख रुपए का हज हो गया था। मौलाना साहब ने शोर डाल दिया। काफ़ी साफ़ी भी यही कह रहे हैं कि
انہوں نے شور ڈال دیا تھا 4.5 لاکھ کا حج ہو گیا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس نے 4.5 لاکھ کا حج کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو بہت ہی زیادہ مولانا صاحب نے بھی تنقید کی تھی۔ ہمارے ملک میں یہ نظام چلتا رہا ہے، اسی طرح کی تنقید کرتے رہتے ہیں، دین کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، اور ساتھ دین میں بھی سیاست میں دین، اسی طرح پاکستان کا نظام چلتا رہا۔ لیکن اب جو وزیر مذہبی امور ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اس دفعہ جو حج ہے آپ کو پتہ ہے کتنے کا ہو رہا ہے؟ تقریباً 8.5 لاکھ سے بھی اوپر کا ہو رہا ہے، 8.5 9 لاکھ، 9.5 لاکھ یہاں تک پہنچ رہے ہیں، ڈبل ہو گیا۔ یعنی اب یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ، نہ ہی ہمیں کسی کو کہنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جو اگر ویسے مذاق میں بھی کوئی کسی کو ویسے ہی مذاق میں بھی کہہ دے نا کوئی مسلمان، اور اس کو کوئی دوسرا مسلمان کہہ دے تو ہے کافر ہے، تو وہ بندہ جو کہتا ہے تو ہے کافر ہے، وہ خود دین سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مذاق میں یہ کئی لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اب وزیر مذہبی امور تو مولانا صاحب کے پارٹی کے ہیں 4.5 لاکھ کا اور 8.5 لاکھ کا، یہ تو ڈبل ہو گیا، ڈبل سے بھی بلکہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس پہ مولانا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کچھ نہ کچھ کہ اب کیا لائے عمل وہ تیار کریں گے۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے بھی آج ایک انٹرویو دے رہے تھے، غالباً انہوں نے بتا دیا کہ آرمی سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، اور اسد عمر اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ میں اس میں شامل نہیں ہوا کیونکہ میرے پنڈی میں بھی کافی تعلقات ہیں، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ دیکھیں پاکستان کی سیاست کس طرف جاتی ہے آہستہ آہستہ، یہاں پہ تو پاکستان کی سیاست کے حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح کی ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل پہ بھی کراچی میں حملہ ہوا ہے، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ آئے ہیں تو ان پہ کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کا افسوس ہی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیلف رسپیکٹ ہر کسی کو دینی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے، اپنے اس چینل کا خیال رکھے، اللہ حافظ۔